डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर मेरा हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया कार्यक्रम में हम हर बार आपको एक महापुरुष, एक संत के दर्शन करवाते हैं। महापुरुष से हम बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न आपसे हमारे तक आते हैं, और महापुरुष की वाणी द्वारा आपको लाभ मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। यही उद्देश्य है हमारे इस कार्यक्रम का। आज हमारी टीम गुजरात के सबसे सुंदर इलाके डिस्ट्रिक्ट आनंद आ चुकी है। डिस्ट्रिक्ट आनंद, जहाँ पर अमूल डेयरी का पूरा विश्व स्तर पर नाम है और पूरे भारत में हर जगह अमूल के प्रोडक्ट्स जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट आनंद में ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ है। आज हम एक आश्रम में यहाँ पर आए हैं। ये आश्रम सारसा शहर में स्थापित है और यहाँ पर आज हमारी बातचीत होगी, हमारी चर्चा होगी। केवल ज्ञान पीठाधीश्वर आचार्य श्री अविचल दास जी महाराज, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संत समिति के, और आपका नाम पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध है, आप ज्ञानवान हैं। मैं सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं महाराज श्री का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं महाराज श्री। महाराज श्री, आज हम इस सुंदर आश्रम में यहाँ पर उपस्थित है, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आश्रम की स्थापना कब हुई थी, किन्होंने की थी, और यहाँ पर जो आचार्य और पीठाधीश्वरों की जो परंपरा चलती आ रही है वो किस प्रकार की होती है महाराज श्री? ये परंपरा के आदि स्थापक परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज, जो कि करीब 250 वर्ष पहले यहाँ प्रकट हुए जी, और उन्होंने ज्ञान संप्रदाय की परंपरा का प्रारंभ किया। हालांकि ज्ञान परंपरा तो हमारी विश्व में क्या सृष्टि में, संसार में पौराणिक परंपरा है, लेकिन समय समय पर जब जब भी धर्म में कुछ अशुद्धियाँ आती है, व्यवहार में कुछ अशुद्धियाँ आती है, तो वैसे संत महापुरुष प्रकट होकर उसको शुद्ध करने का कार्य करते रहते हैं जी। तो उसी श्रृंखला में, उसी क्रम में परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज जी का यहाँ करीब 250 साल पहले प्रागट्य हुआ, और तब से ये ज्ञान संप्रदाय गुरु गादी केवल ज्ञान पीठ के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है जी। ये वैसे त्यागी परंपरा है, जैसे हमारे यहाँ आचार्य परंपरा होती है जी जी, उसमें कि त्यागी परंपरा यानी संत परंपरा, जिसको हम कहते हैं साधु परंपरा, तो उसी परंपरा की एक गद्दी है। और उसमें मुझे 7वें आचार्य पद पर आने का गौरव प्राप्त है। ये संस्था वैसे गुजरात में बहुत बड़ा व्याप है, लेकिन हमारे मंदिर गुजरात के बाहर अन्य प्रांतों में भी है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इधर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और विदेश में भी हमारे धर्म स्थान है जी। मुख्यतः ज्ञान संप्रदाय का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें भक्ति का स्थान नहीं है, लेकिन परम गुरु का मुख्य उद्देश्य है कि हम धर्म की साधना क्यों करते हैं उसको बराबर समझें, और हम जो भी क्रिया करते हैं उसका क्या हेतु है, क्या उद्देश्य है, उस बात को स्पष्ट करने के लिए परम गुरु ने करीब 10,000 से भी ज़्यादा चौपाई प्रतिबद्ध, लिपिबद्ध करके अलग अलग ग्रंथों के नाम से प्रकट किया है जी। और हमारे पारायण, सत्संग और सभी धार्मिक कार्यक्रम उसी ग्रंथ के आधार पर चलते हैं। महाराज जी, जो ये आपका केवल संप्रदाय है और ये जो पीठ है, क्या उद्देश्य है पीठ के? जैसे मैंने बताया कि मनुष्य जीवन का तो लक्ष्य है मोक्ष, हमारे सारे शास्त्र कहते हैं, और हमारे शास्त्र क्या, सभी धर्म, बाइबल में भी मैंने एक सेंटेंस पढ़ा है कि मैन ग्रो फॉर गॉड,
इसका मतलब कि भगवान ने मनुष्य को भगवान की प्राप्ति के लिए ही बनाया है। तो इस उद्देश्य को लेकर परम गुरु कहते हैं कि मनुष्य समझे प्रथम कि मैं मनुष्य हूं, तो मैं मनुष्य के धर्म को पूरी तरह से निभाऊं। महाराज जी, जैसे आपने भी कहा कि उद्देश्य तो मानव को नियंत्रण में रखने का है, उनका जो मन है उसको नियंत्रण में रखने का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और वो ज्ञान द्वारा ही होता है। जो यहाँ पर ग्रंथ लिखे गए हैं, तो वो ग्रंथ किस नाम से अवेलेबल है? जैसे एक अगाध बोध नाम का एक ग्रंथ है, विश्वबोध चौसरा नाम का एक ग्रंथ है, विज्ञान सकृतमणि दीप नाम का एक ग्रंथ है, और विश्व ब्रह्म विध्वंस निधि नाम का ग्रंथ है। और दूसरी बात, जैसे हमारे परम गुरु महाराज का जो आप मूर्ति देख रहे हैं, जी जी, उनके हाथ में ग्रंथ है, पुस्तक है। जैसे आप देखेंगे कि ये सभी जितने हमारे देव देवता हैं, उनके हाथ में कोई न कोई शस्त्र है। शस्त्र है जी। हमारे गुरु जी के हाथ में शास्त्र है। आप एक विशिष्टता देखिए जी जी। और वो शास्त्र कि जो पंचम से संवेदन हम मानते हैं, कि हमारे शिव पुराण आदि ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि 5 वेद थे। अरे शिव जी ने ब्रह्मा जी का मस्तक 5 बार छेदन करके 5वां वेद लुप्त किया, बंद किया जी। तो ये अलग अलग धर्म ग्रंथ परम गुरु ने हमें दिए हैं मानव कल्याण के लिए। मानव कल्याण के लिए। जो ये किस लैंग्वेज में है महाराज श्री? गुजराती में, हिंदी में? नहीं, इसको कहते हैं प्राकृत भाषा। जैसे रामायण प्राकृत भाषा में है। ये बहुत समझने की बात है। दिव्य परम गुरु ने भाषा के बारे में चर्चा की है कि उन्होंने कहा मैंने अपनी वाणी संस्कृत में नहीं लिखी, प्राकृत भाषा में लिखी है। ऐसा खुद परम गुरु ने कहा है। मैं संस्कृत भी लिख सकता था, लेकिन प्राकृत इसीलिए कि सामान्य व्यक्ति भी इसको सरलता से समझ सके। जैसे हम देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण है, लेकिन तुलसीदास ने जब उसको चौपाईबद्ध किया प्राकृत भाषा में तो और ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। कबीर की वाणी है, तो लोगों को हितोपदेश आदि संस्कृत श्लोक जितने नहीं आते, इतने कबीर की चौपाई आती है जी। नानक जी का भी ज्ञान ऐसे सरल भाषा में है। तो दिव्य परम गुरु ने भी कहा कि मुझे जो कहना है वो सामान्य से सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको समझ सके, इसलिए मैं लोकल भाषा प्राकृत भाषा में, जो हिंदी, गुजराती, पंजाबी सब मिश्रित चौपाई जैसे कबीर की होती है, संत तुलसीदास जी की है, उसी तरह से चौपाई के हिसाब उसमें ये रचना की है सब। तो मेरी विनती है महाराज जी, आप 1-2 चौपाई हमारे दर्शकों को जरा सुनाइए ताकि उनको ये समझ आए कि किस तरीके से चौपाई होती है। जरूर कहेंगे जी। जैसे ज्ञाति जाति के बारे में गुरु जी ने एक चौपाई लिखी है कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सौम्य बोले हरिनो अंश, एक ब्रह्म से सकल हुआ, उच्च नीच ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सौम्य बोले हरिनो अंश, एक ब्रह्म सकल में रहु, चैतन्य व्याप सकल में रहु। जैसे हरिजन शूद्र वगैरह सब एक ही है, एक ही ब्रह्म से हुए हैं, तो उसमें न कोई ऊंच है न कोई नीच है। उसी तरह से सेवा के लिए कुछ पंक्तियां बनाई है, ऐसी मतलब 10,000 जितनी पंक्तियां बनाई है। जैसे एक जगह लिखा है कि सर्जनहार की सकल समृद्धि, करी खराबी खई नहीं, तीन को कुछ न करी बंदगी, दुष्ट भोलव्या दई नहीं। जैसे कि भगवान का बनाया हुआ ही हम खाते हैं पीते हैं और उसको ही याद हम नहीं करते हैं जी। उसको ही भूल कर हम चलते हैं। तो उसी तरह से दूसरी बात एक लिखी है जैसे उपदेश के कि कर्मी गुरु उपदेश ते भव के भरम न जाए, भूले हो जीव कही कल्प के उल्टे रखे हो भुलाई। कहने का मतलब ये है कि हम कर्मकांड ज़्यादा करते हैं कि कर्मकांड से भी ही हमारी मुक्ति हो जाती, लेकिन जो हमें करना चाहिए, जैसे हमने मान लिया कि गंगा जी में स्नान कर लिया तो हमारे पाप धुल गए, पिताजी जो स्वर्गवास हुए तो उनके पीछे हमने कुछ दान किया तो उनका उद्धार हो गया। तो ऐसा विश्वास करके हम अपने जीवन में जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं जी। तो उसी तरह की चौपाई का उपदेश परम गुरु ने दिया है। तो हर चौपाई में उन्होंने जो समस्याएं हैं उनका समाधान दिया, उनका समाधान किया है। जहाँ भी अंधश्रद्धा है उसका उजागर किया है जी जी। जैसे इन्होंने कहा कि भाई कई लोग हमारी टीका करते हैं कि भाई हमारा वेदांत और हमारा वेद तो एक ईश्वर की मान्यता हमें प्रदान करता है, हमारे शास्त्र भी एक ईश्वर की मान्यता प्रदान करते हैं, लेकिन जैसे आजकल देखते हैं कि कई नए नए
देवता, नए नए भगवान, नए नए सब ऐसे लोग। तो इसके पीछे का कारण गुरुजी ने जो दिया है कि हमारी आस्था आध्यात्मिकता पर नहीं लेकिन लालच और भय पर जब निर्भर होने लगी, तब ये सारी जो है लोगों को आलम्बन बढ़ने लगा। एक तो मन में भय, शनि का भय, वो देव का भय, उसका भय, तो इसके मारे कि कुछ पूजा करेंगे। दूसरी बात लालच कि यहाँ जाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा, यहाँ लाए जाएंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये दोनों को छोड़कर हमें धर्म का अनुसरण करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात गुरुजी की है। जी गुरुजी, अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है। जब हमारे पास में पहले ही, जैसे आपने भी कहा कि पहले ही हमारे पास में शास्त्र थे और बहुत सारे संप्रदाय थे, शास्त्र थे, तो गुरुदेव ने एक नए संप्रदाय की स्थापना क्यों की, किस उद्देश्य से की है? बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया कि गुरुजी ने वैसे देखा जाए तो नई स्थापना नहीं की है, जिसको हम भूल चुके थे उसको पुनः उन्होंने याद कराया है कि हमारी सैद्धांतिकता एक भ्रम द्वितीयो नास्ति, एक भ्रम के सिवा कुछ भी नहीं है। हमारी जैसे दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करके फिर से वेदों का स्थापना और मूर्ति पूजा का वो किया, तो हमारे गुरु जी ऐसे नहीं कहते कि मूर्ति पूजा बिल्कुल अनावश्यक है, लेकिन धर्म के नाम पर कई कर्मकांड हमारे यहाँ इतने बढ़ गए कि जिसकी वजह से मानव धर्म के नाम पर ही रास्ते से भटक गया। तो उन्होंने नया कुछ नहीं किया, जो हमारा असल धर्म का स्वरूप था उसको पुनः प्रकट करने का पुरुषार्थ किया है। तो क्या ये माना जाए कि जो हमारे वेदांत में, वेदों में जो लिखा गया था, तो गुरुदेव ने वही चीज़ को सरलता से लोगों के सामने में रखा? बिल्कुल एकदम सही कहा जाए, ऐसा ही कहा जा सकता है कि जो शास्त्रों की वजह से हम लोग जो बात को हम नहीं पढ़ पाए या लोग नहीं समझ पाए, और कुछ लोगों ने अपने ढंग से अपने स्वार्थ में कुछ धर्म का मनमाना अर्थ किया। और मैं तो ऐसा कहूँगा कि आजकल जैसे शोषण का ये जो समय पैदा हो गया है कि सब जगह शोषण, राजनीतिक लोग उस तरह शोषण करते हैं, कुछ धनिक लोग शोषण करते हैं, तो कहीं कहीं धर्मभीड़ समाज का शोषण करने लग गया है ऐसे कर्मकांड के माध्यम से कि आप ये रखो इससे ये सिद्ध हो जाएगा, ये रखो तो पैसा नहीं आपको कम होगा, ये रखो तो आपको ये मिल जाएगा, और उसी लालच में लोग दौड़ दौड़ कर रहे हैं। तो पुनः हमारी जो शुद्धि धर्म की कि हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए और हमें जो मिला, जैसे परम गुरु ने चौपाई के आपने कहा से चौपाई लिखी बाप जी ने, तीर्थ व्रत ने जोग जगन जप तप करी मांगतो तहारो तू जो। तू चाहे तीर्थ करता है, व्रत करता है, लेकिन मिलना तो तेरा ही तुझको मिलता है, तेरा ही पुरुषार्थ से तूने प्राप्त होता है। इसलिए तू अपने पर विश्वास कर, अपने पर आत्मबल खड़ा कर और केवल प्रभु प्राप्ति के लिए ही तू भजन कर। और महर्षि, आपने तो बहुत ही एक ऐसा विषय यहाँ पर दर्शाया है जो आज के समय में समस्या है, बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि जो आडंबर और जो दिखावा पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है। और हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं कि इसमें साधु समाज का बहुत बड़ा हाथ है जो भगवा वस्त्र पहन के लोगों को गुमराह करते हैं, उनको दिशा और दशा दोनों उनकी बिगाड़ कर रखे हुए हैं। तो क्या हमारे जीवन में कर्मकांड का और इन चीज़ों की आवश्यकता है या नहीं है? कर्मकांड जैसे कि भैया स्नान करना, पूजा करना, तप करना, व्रत करना, ये सब तो आवश्यक है जी, लेकिन कोई चमत्कार करेगा और हमें कुछ मिल जाता है, ऐसी जो मान्यता है और ऐसा जो प्रचार हो रहा है कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, यू बिलीव मी, आई हेल्प यू, ये जो वाली बातें हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो आज एक होड़ लगी है सबको प्रतिष्ठा और पैसा दो प्राप्त करने की, और बस वो दो ही जीवन का उद्देश्य बनता है। तो फिर ये दो प्राप्त करने के लिए साधन शुद्धि का महत्व नहीं रहा। जी, मेरा कहने का ये तात्पर्य ये था कि मैं तो जो हमारे पूजनीय संत समाज है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नकली चोला पहन के समाज को गुमराह करते हैं। जैसे आपने भी सुना है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि समोसा खाकर आपका जीवन में परिवर्तन आएगा, आप ये जो है आप इस मंदिर में जाइए तो ऐसा होगा।
अंगूठी पहनने से आप करोड़पति बन जाएंगे। तो इस तरीके का जो ये चमत्कार की ये दुनिया बन चुकी है महाराज। तो चमत्कार को एक साइड से बोलते हैं नमस्कार है, दूसरे साइड से हम ये कहते हैं कि चमत्कार जो है वो नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने भी कहा, जिसको जितना मिलना है वो तो उसको अपने भाग्य से ही मिलेगा। बिल्कुल। तो चमत्कार को रोकने के लिए महाराज श्री क्या करना चाहिए हमें? ऐसा है कि जैसे कहा कि ये समय पब्लिसिटी का है और एडवर्टाइज का है जी। तो कहते हैं कि भाई एडवर्टाइज से मिट्टी भी सोने के भाव बिक सकती है, और अगर एडवर्टाइज नहीं है तो सोना भी पड़ा रहता है जी। तो इस बेच का उपयोग सभी लोगों ने, जिनको नहीं करना चाहिए था उन्होंने भी किया। और पहले जी मैंने कहा कि लालच और भय ये मूल है, ये मूल है। और मैं कहूँगा कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा हमें डराया गया, सबसे ज़्यादा नरक से डराया गया, कहीं भगवान भूत से, कहीं ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ग्रहों से डराया गया, प्रेतात्मा से डराया गया। उस डर का वो फायदा उठा रहे हैं महाराज। डर का वो फायदा उठा रहे हैं। लालच और भय दोनों बात है, वो दोनों का वो फायदा उठा रहे हैं। इसलिए शुद्ध ज्ञान, परम गुरु ने जिस संप्रदाय की स्थापना की उसका नाम रखा है ज्ञान संप्रदाय। तो इसका मतलब है कि ज्ञान से तुम समझो, प्रार्थना करो तो क्यों करनी, कैसे करनी। कई लोग देखते हैं आप कि मैं आपसे बात भी करता हूं और ऐसे हाथ से माला भी जपता हूं, तो वे कैसे, दो काम कैसे हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हिंदू धर्म के लिए परंपराओं पर ध्यान रखना चाहिए। जैसी हमारी संन्यास परंपरा है, वो सभी परंपराएं हैं। तो कि शंकराचार्य तो शंकराचार्य की परंपरा है, लेकिन आज कोई भी शंकराचार्य बन सकता है, कोई भी जगत गुरु बन सकता है, कोई भी महामंडलेश्वर बन जाता है। 4 पीठ टोटल है। हाँ, तो ये परंपराओं का ज्ञान हमें भी नहीं है। बस दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिए, कुछ कपड़े, तो महात्मा हो गए। तो ये सब परंपराओं का अभ्यास हम लोग भी नहीं कराते। हमारा तो काम यही है कि भाई तुम संत का मतलब क्या, साधु का मतलब क्या, महामंडलेश्वर का मतलब क्या, आचार्य का मतलब क्या। नहीं तो हमारे तो कई भगवान भी जिंदे घूम रहे हैं। तो ये परंपरा के ज्ञान के अभाव में ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। तो पहले सत्र में महाराज श्री के साथ में हमने चर्चा की, हमने जाना आश्रम के बारे में, हमने जाना यहाँ के उद्देश्यों के बारे में, हमने जाना गुरुदेव के बारे में, हमने जाना किस तरीके से उन्होंने 10,000 चौपाइयाँ लिखी मानव कल्याण के लिए। महाराज श्री ने यह भी कहा कि गुरुदेव ने कोई नई चीज़ नहीं दी है, नए एक संप्रदाय को उन्होंने नहीं शुरू किया। उन्होंने हमें सिर्फ ये ज्ञात कराया कि जो हम भूल चुके थे वेदांता से, वेदों से, उपनिषदों से, उनको सही सही तरीके से लोगों के सामने सरल भाषा में रखा। महाराज श्री ने कहा डर और लालच, इसके कारण से पूरा भारतवर्ष इस वक्त जूझ रहा है, और उसके कारण बहुत सारे ऐसे संत महात्मा, ऐसे बहुत सारे लोग जो चमत्कार करना चाहते हैं, इस डर और लालच का वो फायदा उठा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। महाराज श्री ने यह भी कहा कि गुरुदेव के हाथ में न कोई शस्त्र है और न कोई तलवार है, सिर्फ उनके हाथ में शास्त्र है। क्योंकि गुरुदेव चाहते थे शास्त्रों के माध्यम से पूरे संसार को ज्ञान मिले, मानव एक मानव बने, उनमें मानवता आए और संस्कार उनके अंदर में जाग जाए।